तो जी यहाँ पर इवनिंग का टाइम है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 6 बजे से। तो कुछ बर्तन धुले हुए थे तो उनको मैं सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इडली का स्टैंड था तो इडली बनाया हुआ था, तो फिर इसको मैंने सुखाने डाल दिया था। तो सारे बर्तन जब सूख जाते हैं उसी के बाद ही मैं उनको सेट करती हूँ। गीले बर्तन वैसे ही रख देने से ना उसमें फंगस वगैरह लगने का डर सा रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर बर्तनों की सेटिंग कर रही हूँ मैं। और एक पैकेट दूध लाई हुई थी तो उसको भी मैं धोकर रख दूँगी यहाँ पर। और फ्रिज से दाल निकाल दिया है मैंने। दाल मतलब मैंने लंच में ना आज पहाड़ी गहत की दाल बनाई हुई थी। हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है ये दाल, बहुत गर्म होती है इसकी तासीर, तो सर्दियों में काफ़ी बढ़िया होता है। तो ये दाल बच गया था तो इसको मैं मिक्सी में कर दूंगी मैश, और इसके बाद इसको मैं आटे में मिलाऊंगी तो बनेगी हमारी दाल रोटी। तो मतलब आटे में ही मिक्स कर दूंगी मैं इसको, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये दाल होती है ना जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं यहाँ बाहर क्या बोलते हैं इसको, तो हमारे यहाँ इसको गहत की दाल बोलते हैं। और ये देखिए आटे में मैंने मिला दिया है इसका पेस्ट, मिक्सी में अच्छे से मैश कर दिया था। तो इसको मैं आटे में अच्छे से गूँथ लूँगी आटे के साथ, जैसे पालक रोटी बनाते हैं ना या मेथी, वैसे ही सेम करना है। ये है कि जो लंच में हम जो दाल बनाते हैं वो बच जाता है तो उसको मिक्सी में मैश करके उसको आटे में मिलाकर काफ़ी बढ़िया रोटी बन जाती है, पौष्टिक से भरपूर। और जो बच्चे दाल नहीं खाते हैं उनको दाल खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो मेरी बेटी ने दाल कम खाया था क्योंकि ये पहाड़ी दाल वगैरह थोड़ा सा कम खाते हैं बच्चे, तो फिर जितना बच गया था तो मैंने यही ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर आटा लगा लिया है मैंने और इसको रेस्ट पर छोड़ दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद और भी काम करूँगी अभी, और इसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी क्योंकि जो भी मिक्सी का काम होता है ना, पीसने कूटने का, तो ये काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर साफ़ सुथरा कर लिया है मैंने, पोछा मार लिया है। इसी के बाद ही यहाँ पर और काम करूँगी अब मैं। तो शाम के टाइम में भी सारे काम सही टाइम पर निपटाने की कोशिश करती हूँ मैं, ताकि मतलब कि 10 बजे तक सारा काम निपट जाए अच्छे से, ताकि फिर फुल नींद सो सकूँ मैं, ताकि मॉर्निंग पर सही टाइम पर जाग सकूँ। ऐसा होता है ना, अक्सर नींद पूरी नहीं होती है तो मॉर्निंग ना बहुत भारी भारी सा लगता है, सर भारी भारी सा हो जाता है। उसके लिए हम हाउस वाइफ को यही करना पड़ता है कि जो भी हमारे इवनिंग के काम हैं, रात के काम हैं, उसको सही टाइम पर निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आरओ वाटर चेक कर रही थी। मैं सोच रही थी कहीं पीपीएम कितना आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। कभी कभी ख़राब भी हो जाता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ का वाटर है ना जो बहुत बेकार है, पीपीएम बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर उसको चेक करते ही रहना पड़ता है बार बार। तो सही आ रहा था तो इसको मैं रख दूँगी अब। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी टमाटर और प्याज की सब्ज़ी। बस अपने लिए इतना सा ही बना रही हूँ मैं, थोड़ी सी सब्ज़ी की ज़रूरत थी क्योंकि वैष्णवी के लिए कुछ और भी बनाऊँगी मैं। तो वो एग वगैरह खा लेती है तो उसके लिए उस टाइप की चीज़ कुछ बना दूँगी। बाकी ये देखिए आटा अच्छे से बन गया था ना, तो रेस्ट पर रखा तो बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो अच्छे से गूँथेंगे इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि दाल मिक्स है ना, नहीं तो नीचे से चिपकने का डर रहता है ना, इसीलिए। तो ये रोटियां ना बहुत टेस्टी बनती हैं। और इसी के पराठे भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं, और पराठे तो और भी ज़्यादा लाजवाब बनते हैं। तो मैं पराठे नहीं बना रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि रात में ऑयली चीज़ें वगैरह थोड़ा सा कम खाते हैं हम लोग। भले मॉर्निंग पर खा लेंगे पराठे वगैरह पूरियाँ, मॉर्निंग पर खाएंगे, लेकिन रात में हैवी खाना खाने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए पहली रोटी डाल दी है मैंने, और ऐसी सारी रोटियाँ बना दूँगी मैं, दाल रोटी। तो सब्ज़ी भी मेरी बनती जा रही है वहाँ पर। बस प्याज और टमाटर की खाली से ऐसे ही फ्राई करके ही बना रही हूँ मैं, थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर वो बच जाता है, फिर उसको फ्रीज़ पर रखो, तो ज़्यादा खाना वेस्ट करने की आदत थोड़ी सी मेरी कम ही है। तो जितना खाओ उतना ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ रात में। और मॉर्निंग का इवनिंग का क्या है कि ज़्यादा भी बन गया तो खा सकते हैं रात तक, तो फिर अभी रात वाला थोड़ा मैं कम ही बनाती हूँ।
तो साथ में सब्जी भी देख रही थी मैं यहाँ पर। ये देखिए बस सूखा सा बना रही हूँ, हल्का ऐसे ही फ्राई किया हुआ, तो बहुत टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी। तो बस हाँ, सब्जी भी बन गई है, रोटी भी बन गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे जाना है अपनी बेटी को लाने के लिए फील्ड पर। तो मैं काम सही टाइम पर निपटाने की कोशिश करती हूँ रात के। तो किसी टाइम पर भी फ़ोन आ जाता है उसका कि लेने आ जाओ, तो फिर सोच रही थी कहीं काम अधूरा छूट गया तो दिक्कत हो जाती है, या फिर कभी मैं अपने टाइम से चले जाती हूँ तो कभी कभी बहुत टाइम हो जाता है वहाँ, तो घर आते आते लेट हो जाता है। तो फिर आने के बाद ना कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। और ठंडी भी काफ़ी बढ़ गई है अभी तो मैंने स्वेटर वेयर नहीं किया है, लेकिन बाहर जाने में ना थोड़ी ठंडी लग रही है तो मैं अपर पहन लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। सारा पकाने वाला काम हो गया है मेरा, बाकी अब बस जो वहाँ से आकर फील्ड से आकर खाना आना खाएंगे, सो जाएंगे। तो मैंने सोचा वहाँ से आने के बाद काम थोड़ा कम रहे, इसलिए मैं अभी थोड़े काम निपटा कर ही जा रही हूँ। तो किचन के सारे काम मैंने ये जो साफ़ सफाई है वो कर लिया है। और जो बर्तन हुए थे ना अभी आटा गूँथने का, सब्जी वगैरह का, तो उनको मैंने सब धो लिए हैं यहाँ पर। अब बस जो हम खाना खाएंगे वही बर्तन रहेंगे, बस 2-4 ही होंगे तो वो तुरंत धुल जाएंगे। बाकी सारे भारी वाले बर्तन होते हैं जो भी कढ़ाई वगैरह सब धो दिए हैं। फिर मैंने सोचा अभी जाने को तो टाइम है, तो क्यों ना मॉर्निंग की भी तैयारी करके चले जाती हूँ। कुछ भिगाने वाले आइटम सब भिगा के रख देती हूँ, चने, ड्राई फ्रूट वगैरह। और ये देखिए स्प्राउट बनाए हुए थे मैंने, तो फिर ये थोड़े से बचे हुए हैं, इनको ढक कर रख दूँगी और अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो इतनी तैयारी मैंने कर ली है। अब जा रही हूँ मैं बेटी को लेने के लिए फील्ड पर। तो बाहर ना थोड़ी सी ठंडी हवा है अभी रात में, सुबह और रात में थोड़ी सी ठंडी है, तो फिर अपर पहन के ही जाती हूँ मैं। और वॉकिंग करते हुए ही जाती हूँ, पैदल जाती हूँ तो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके बाद वहाँ से आ गई थी मैं, हमने खाना आना खाया, सब कुछ किया। खाना खाने के बाद मेरी बेटी सो भी गई है, क्योंकि थक जाती है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चलती है तो थक गई थी, तो वो सो गई है। और मैं अब यहाँ पर कर रही हूँ किचन की सफाई। किचन मैंने पहले भी साफ़ किया था, फिर एक बार सोने से पहले एक बार अच्छे से और मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, और बाकी फिर मॉर्निंग पर ही कर लूँगी। बस गैस के चूल्हे भी साफ़ कर लिए थे, उनको भी लगा दिए हैं यहाँ पर। वो मैं पहले ही कर ली थी वैसे। अब देख रही थी कुछ आइटम तो नहीं है, कुछ काम तो नहीं है, नहीं था तो फिर किचन का लाइट मैंने ऑफ़ कर दिया। अब दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम में, बजे हुए हैं 10। तो मेरे काम सारे ख़त्म हो गए हैं रात के। और यहाँ पर गुड नाइट ऑन किया हुआ था, इसको भी ऑफ़ कर दूँगी। और ये देखिए बेटी भी सो गई है। और गुड नाइट ऑन करने के बाद मैं फ़ैन चला देती हूँ, ताकि जो उसकी स्मेल है ना सारी भाग जाती है। और फिर दरवाजे बंद कर दूँगी। तो अब यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। फिर से 5:13 हो चुका है यहाँ पर। उड़ते उड़ते थोड़ा सा ठंडी लग रही थी। अब ठंडियों में यही हाल होता है, गर्मी में तो मैं तुरंत उड़ जाती हूँ, ठंडियों में ना कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। कंबल के अंदर गरम गरम सा लगता है, तो फिर आलसपन ज़्यादा आता है। बस ठंडियों की ना यही दिक्कत है। फिर मैं किचन पर आई, ये देखिए रात को सब कुछ क्लीन करो तो सुबह कितना साफ़ स्वच्छ किचन मिलता है। तो यहाँ पर बनेगा फूल गोभी। तो बस फूल गोभी बनाने का टाइम अब आ गया है। पूरा विंटर सीजन में अब व्लॉगिंग में यही दिखेगा, फूल गोभी की सब्ज़ी। गर्मियों में जो भिंडी दिखा था, अब सर्दियों में फूल गोभी। बस थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं इसको, हल्का ऑयल में फ्राई करते हैं ना, बस वही वाला बना रही हूँ। बच्चे वही वाला ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं, बाकी प्याज टमाटर ऐसा वाला ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट दी है और बर्तन में पानी डाल दिया है, और फूल गोभी है जो इसमें मैं डाल दूँगी। क्योंकि गोभी की कोई भी सब्ज़ी लाती हूँ ना, मैं पानी में ही उबालती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह थोड़े होते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत रहता है, केमिकल भी होता है। तो गोभी की सब्ज़ी को मैं गर्म पानी में ही पहले साफ़ करती हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और पानी गर्म हो जाएगा तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही साफ़ करके धो लूँगी। यहाँ पर रख दिया है मैंने हॉट वाटर पानी पीने के लिए। और अब आटा लगा लूँगी। आटे में मैं डाल दूँ यहाँ पर वाइट वाले तिल होते हैं ना, वो। और यहाँ पर सब्ज़ी भी थोड़ी सी गर्म हो गया था ये। अब इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। बस फ्रेश हो गया सब्ज़ी बिल्कुल। कीड़े वीड़े जो भी होंगे सब बह जाएंगे। तो गोभी मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर छन्नी में मैंने रख दिया है, सारा पानी नीचे निकल जाता है इसका।
तो बस तेल गर्म हो गया था और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और ज़्यादा तेल मैं यूज़ नहीं करूँगी, बस हल्के तेल में ही बना रही हूँ। और रोटी मैं फैला दूँगी, मैं थोड़े से और तेल डाल दूँगी ऊपर से। वैसे आटे में मैंने डाल दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है, अच्छा सा लुक आ जाता है ना इससे पराठों का। तो फिर वाइट वाली तेल मैं कब से लाई हुई थी, डालूँगी सोचती हूँ तो भूल जाती थी, तो आज मुझे फाइनली याद रह गया। तो देखिए यहाँ पर पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म। बस यही होता है, रात में सही टाइम पर सो जाती हूँ तो पूरी नींद हो जाती है और मॉर्निंग पर नींद आराम से खुल जाती है 5 बजे। अगर रात में कभी लेट हो जाते हैं तो फिर मॉर्निंग है ना जो थोड़ा सा भारी भारी सा हो जाता है, काम भी सही से नहीं हो पाता है, मतलब आलसपन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रात में सही टाइम पर काम निपटा कर सही टाइम पर सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हेल्थ भी सही रहती है अपनी भी। बस यहाँ पर लंच बॉक्स रेडी हो गया है और अब मैं ले लूँगी अपने लिए ल्यूक वार्म वाटर और अब थोड़ा सा टिफ़िन भी मैं पैक कर लूँगी। यहाँ पर दही भी रख रही हूँ मैं, तो दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, ये मैं सीधे शॉप से ही लाई हुई थी, तो कुछ मलाई टाइप लग रहा था ये, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी। तो मैंने रख तो लिया है, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं, बेटी को सोच रही थी मैं। तो फाइनली उसने नहीं खाया हुआ था, तो पता नहीं क्या किस टाइप का लग रहा था ये दही, अजीब सा। तो अब सोच रही हूँ मैं खुद ही बनाऊँगी घर पर। तो यहाँ पर फ्रूट के लिए मैंने रख लिया है एक बनाना। बस हो गया है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी करने का काम ख़त्म। और यहाँ पर अब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को मॉर्निंग वाले मेरे स्नैक्स। यहाँ पर बादाम छील लिए हैं और देखिए किशमिश कितने अच्छे से भीगे हैं, फूले हुए हैं बिल्कुल। और ये रहा स्प्राउट, तो यहाँ पर स्प्राउट डाल दूँगी कुछ, और चने भी मैंने उबाल दिए थे तो साथ में रख दूँगी यहाँ पर उबले हुए चने। तो मूंग की दाल के तो मैंने स्प्राउट बना दिए थे और बाकी जो चने हैं उनको मैं उबाल कर रख दी थी। तो उसको थोड़ा सा भीगे हुए खाने में ना थोड़ा सा पचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, इसीलिए तो चने हैं जो उनको मैं उबाल लेती हूँ, बस 1 या 2 सीटी, ज़्यादा नहीं, हल्के 1 सीटी से भी काम चल जाता है, कभी कभी 2 भी लगा लेती हूँ। तो ये रहा मॉर्निंग का हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्रोटीन से भरपूर। किचन के काम फिनिश करने के बाद यहाँ पर अब मैं भी रेडी हो गई हूँ, बेटी भी रेडी हो गई है, शूज़ वगैरह हमने निकाल दिए हैं और ब्रेकफास्ट भी मैंने इसको करा दिया है। तो बस अब थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। तो इसके बाद बेटी को बस स्टॉप पर छोड़कर मैं आई घर। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर, सच में बहुत ज़्यादा ठंडी लगी और धूप भी निकल आई थी। ये देखिए मेरे किचन में ही धूप आई हुई है। तो फिर यहाँ पर कुछ चने बचे हुए थे इसमें, तो फिर इसको मैंने बंद करके रख दिया है। तो मैं सोच रही थी इसको बाद में खाऊंगी मैं, तो पहले मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि विंटर सीजन में ना कहीं बाहर जाओ तो ठंडी से ना एकदम नाक बहने लगती है सच में। तो घर आते ही गरम गरम चाय पियो तो ना मज़ा ही आ जाता है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए हर्बल टी, अदरक वगैरह मैंने कूट कर डाल दिया है और यहाँ पर दालचीनी मैं कूट रही हूँ। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा सा डाला था अजवाइन, तेज पत्ता। तो यहाँ पर बन गई है गरम गरम चाय और अब मैं आराम से बैठकर चाय का मज़ा लूँगी। थकान भी लग गई थी, मॉर्निंग 5 बजे से लगी हूँ, तो फिर बाहर ठंडी में जाकर ना सच में हालत ख़राब हो जाती है। तो आराम से बैठकर चाय पीऊँगी, उसके बाद मेरे और भी काम शुरू हो जाएंगे घर के।
फिर इसके बाद ना थोड़ी सी मुझे गर्मी जैसी लग गई थी। मैंने ना विंटर वाला लोअर पहना हुआ था, गर्म वाला, तो उसको मैंने खोल दिया था क्योंकि काम करना था। तो काम करने के लिए ना हल्के फुल्के कपड़े ही सही रहते हैं। तो सबसे पहले ये किट है जो इसको मैं बाहर डाल के आऊँगी, उसके बाद अंदर की साफ़ सफाई मैं शुरू करूँगी। मैट वगैरह उठाने हैं, सारे झाड़ूंगी, सोफ़ा के कवर वगैरह, उसी के बाद साफ़ सफाई होगी। फिर मैं शॉप में गई, साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले आई, फ्रूट्स लाने थे, फ्रूट्स ले आई, हरी हरी सब्जियाँ लाई हुई हूँ मैं। और बस उसके बाद फिर मैंने जो भी काम बचे थे वो किए। देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और मैं यहाँ पर धूप में बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई हुई थी। अब सर्दियों का यही है, एक बार हम धूप में बैठ जाते हैं ना तो अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा स्टूल रखा हुआ है तो अंदर तक धूप आती है और यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। और यहाँ पर ऑयल भी लाई हुई हूँ मैं, कोकोनट ऑयल, तो हाथ पैरों में लगाती हूँ, लेकिन वो पूरा जम गया था ठंडे से। तो ना धूप में बैठी हुई थी, काफ़ी बढ़िया लग रहा था, मन कर रहा था बस यहीं पर बैठे रहूँ। और वो तो है कि झाड़ू पोछा सब हो गया था मेरा और काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस यहीं पर बैठे रहने का मन कर रहा था। धूप में ना हाथ पैरों में ना ऑयलिंग करने से काफ़ी बढ़िया मज़ा आता मतलब सर्दियों में। तो बस धूप में रख दिया हमने, थोड़ी देर बाद पिघल जाएगा तो उसके बाद मैं लगा लूँगी। तो जी विंटर सीज़न में यही रहता है मेरा, बस जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करती हूँ और धूप में बैठ जाती हूँ आराम से, वहाँ पर अपनी केयर करती हूँ, ऑयलिंग वगैरह खूब सारा हाथ पैरों में तेल सब कुछ लगाती हूँ, मालिश करती हूँ और धूप में बैठे रहती हूँ। और धूप में ज़रूर बैठना चाहिए हम लोगों को, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है नहीं तो, क्योंकि गर्मी भर हम घर के अंदर ही रहते हैं। बस सर्दी का ही मौसम है जो जब हम धूप में अच्छे से बैठते हैं, अपनी केयर कर लेते हैं तो भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी मिल जाता है। तो फिर देखा नीचे ग्राउंड में झाड़ू लगाने वाले आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी क्योंकि वो सब इकट्ठे ही आते हैं। तो झाड़ू लगा रहे थे तो धूल आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पर्दा लगा लेती हूँ, नहीं तो जो धूल है ना सारी अंदर आ जाती है। विंडो वगैरह तो बंद हैं, बस यही डोर ओपन था तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर पर्दा। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी मैंने धोकर रख लिए हैं और बनाना की टोकरी लाई, तो मैंने मन कर रहा था एक केला खा लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मैं खूब सारे फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ पर खा लूँगी मैं एक बनाना। उसके बाद कुछ देर बाद लंच टाइम भी हो ही रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो अब लंच की तैयारी करते हैं। तो मैं आज बनाऊँगी जो प्याज, पत्ते वाली प्याज होता है ना, ये इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। बाकी रस वाली सब्ज़ी बनाते हैं, जूस वाली, तो इसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हम लोग कैसे बनाते हैं पहाड़ों में दही के साथ, जैसे कढ़ी बनाते हैं ना सेम वैसे ही बनाते हैं हम लोग। तो फिर हाँ, ये रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अभी इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग भी फिर काफ़ी लंबा हो जाता है ना, बोरिंग सा हो जाता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।